fourth unit, profit and gain from income or business or profession is there, no? So I have discussed the problem based on in profit or gain from business. Next topic you have income from profession also, gain from profession also. So if profession is given, for calculating, what do you mean by income from profession, what are the rules procedures should be followed for calculating income from profession? So this is the important question you may get for the as a theory question also. So in that you have to write this answer also, and this video whatever I am doing today, it is helpful for you to do the problems also. If you get the theory question, you can write this also. It's clear, no? So that's why I am discussing now onwards whatever the important problem relating to exam, that only I will teach you, because you also don't have the time and I also have to upload different subjects also. So income from profession, income which is earned through human activities is और टेक्निकल और पर्टिकुलर प्रोफेशन, जो भी ह्यूमन बीइंग जो है ना एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से जो इनकम अर्न करते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सॉरी, एक्सेट्रा, इज रिफर्ड एज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन. सो यहाँ पर अपने को जो भी था बिजनेस से इनकम अर्न होती और एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से इनकम अर्न होती. डॉक्टर का अलग रहता, दे आल्सो हैज़ टू पे द टैक्स, इंजीनियर, लॉयर, ऐसा. तो रूल्स ऑफ और प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, द रूल्स और प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग इनकम ऑन ऑफ वन प्रोफेशन डिफर्स फ्रॉम अदर प्रोफेशन. एक प्रोफेशन की डिफरेंट, क्योंकि डॉक्टर्स का प्रोफेशन में अलग एक्सपेंडिचर इनकम रहती है उनको, लॉयर के पास अलग रहती, तो आपको जो है सो अलग अलग जो है सो हिसाब से अंडरस्टैंड हो के जो है सो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता. Format will be calculate, this format will be helpful for you to calculate income from different professions. So actually format, basic format calculating for income from profession का क्या है, आपको particulars amount receipt of professional income, आपको क्वेश्चन में जो भी दे देता ना उसमें से जो है सो आपको receipt of professional income लेने का रहता खाली. ठीक है ना, जो भी इनकम से उनके प्रोफेशन से जो भी रिसिप्ट आ रहे हैं वो लेना, उसमें से पेमेंट प्रोफेशनल से रिलेटेड उनको प्रोफेशनल पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल इनकम, सो वो माइनस करने के बाद आपको इनकम फ्रॉम प्रोफेशन मालूम होता है. ये बेसिक है. अब ये आइटम्स जो रहते हैं ना, बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन आपको आइटम्स आते हैं यहाँ पर. ये बेसिक है, आपको रिसीव फ्रॉम प्रोफेशन ये डाल देना आपको प्रोफार्मा प्रोफेशन. अब यहाँ पर अपने को चार्टर्ड अकाउंट का अगर आपको प्रॉब्लम आया, ठीक है, ये एक क्लास आपको हेल्पफुल है. अगर आपको इनकम फ्रॉम प्रोफेशन क्वेश्चन में अगर आ गया तो इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. अगर आपको चार्टर्ड अकाउंट का प्रॉब्लम आया तो चार्टर्ड अकाउंट के रिसिप्ट्स क्या क्या रहते, देखिए, ऑडिट फी रहती, ऑडिट फी कंपनी में जाके लोग ऑडिटिंग करते ना, उसकी फी रहती है उन लोगों को. फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, एग्जामिन्स फी, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट भी जो है सो ना प्रोफेशंस में जो है ना ऐसे इनकम लेने का रहता. फीस फॉर अकाउंटेंसी वर्क के लिए, एनी अदर रिसिप्ट ऑफ प्रोफेशनल नेचर, इनके प्रोफेशन से कुछ भी रहे तो वो. नेक्स्ट पेमेंट्स क्या रहते हैं इनके पास, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड बुक्स एंड जर्नल्स. ठीक है, बुक्स एंड जर्नल्स भी एज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंस है इनका. डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट एंड सैलरीज टू स्टाफ, ट्रैवलिंग, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड स्टिपेंड एंड टू ट्रेनिस, एनी अदर एक्सपेंडिचर. ये किसके लिए है, चार्टर्ड अकाउंट के ये एक्सपेंसेस है. ये प्रोफॉर्मेच आपको आंसर में लिखने का रहता. ठीक है, ये प्रोफॉर्मा आपको प्रॉब्लम के लिए भी काम होता. अगर आपको थियरी क्वेश्चन आया तो आपको यही लिखने का है. आंसर्स के जो मैं स्टार्टिंग में बोली ना, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन लिख के बेसिक उसका फॉर्मेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्मेट, मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर का फॉर्मेट एंड लीगल एडवोकेट का फॉर्मेट, ये 3 फॉर्मेट्स आपको एग्जाम में लिखे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाते. ठीक है ना. नो नेक्स्ट मूव टू द इनकम फ्रॉम मेडिकल प्रैक्टिशनर. अगर कोई डॉक्टर का आपको प्रॉब्लम आया, ठीक है, कैलकुलेट द इनकम प्रॉफिट और गेन ऑफ ए प्रोफेशन, डॉक्टर बोल के आपको नाम दिया अगर कुछ, तो उन लोगों की प्रोफेशनल रिसिप्ट्स क्या रहती है डॉक्टर्स की, कंसल्टेशन फी, कोई डॉक्टर विजिट होम करते विजिटिंग फी रहती,
ऑपरेशन फी, सेल ऑफ मेडिसिन. नॉइडा एक बिजनेस बन गया ना. इफ यू गो टू एनी स्मॉल क्लिनिक आल्सो, दे आर आल्सो सेलिंग सम मेडिसिन फ्रॉम themselves only. Instead of giving the medication receipt, they are selling the medicines from themselves only. It is a part of income becomes nowadays for the doctors. Now examiners fee, then other gifts from patients also we have to take it as a part of income only, other professional income. Now प्रोफेशनल पेमेंट, डॉक्टर्स की अब पेमेंट्स भी रहते ना कुछ. एवरी बिजनेस हैज सम इनकम एंड सम पेमेंट्स. सो व्हाट आर द पेमेंट्स ए डॉक्टर कैन मेक? डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस एंड स्टाफ टू सैलरी विल बी देयर. नो नर्स एंड अदर traveling. If the doctor is traveling from one country to other country or state in his profession, then traveling expenses also becomes a part of business expense only. Depreciation on equipment, जो भी प्रोफेशन रहने दो, अगर उन लोगों का कुछ मशीन्स, जैसा कि डेंटिस्ट है तो उन लोगों के पास जो मशीन रह रही थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो भी लेते उन लोग स्पेंड करते, दैट व्हाट यू हैव टू डू, डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट यू हैव टू लेना. लॉयर के लिए भी लेने का था, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी, लॉयर के लिए भी, एनी प्रोफेशन के लिए आपको डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट भी लेने का है, वो याद रख लीजिए आप. बुक्स एंड जर्नल्स एंड कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिसिप्ट्स वगैरह रहते हैं ना उन लोगों के पास भी. ठीक है. एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए नो कुछ अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द प्रोफेशन, ये आपको डॉक्टर के लिए है. नेक्स्ट आपके पास लीगल प्रैक्टिस, लॉयर अगर कोई है, लॉयर का प्रॉब्लम अगर आया आपको, ये 3 टाइप्स के मोस्टली ठीक है क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में आपको. एडवोकेट, प्रोफेशनल एडवोकेट को क्या रहता है आपको? प्रैक्टिसिंग लीगल फीस रहती, कंसल्टेशन फी, स्पेशल कमीशन फी, कुछ अलग से उनको स्पेशल कमीशन भी मिला तो लेना है वो एज ए इनकम. एग्जामिनर फी, गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट. और प्रोफेशनल में इनके लॉयर के पास क्या एक्सपेंसेस रहते हैं? ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी, डिप्रिसिएशन ऑन बुक एंड जनरल, कोर्ट पेपर एंड स्टैम्प्स. यहाँ पर स्टैम्प्स रहता है ना लोगों को. ठीक है. एफिडेविट बनाने के लिए. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन. एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज प्रोफेशनल नॉलेज, ये जो है सो आपको again and again I am saying no, why I am explaining this, because you may get one theory question in the 5th unit. This is the question, you may get it. So this answer you have to write it. It's so easy. What do you mean by income from profession? What are the rules of procedure should be followed calculating income from profession? This only the answer you have to write it in the exam. Now comes to the our syllabus, income tax. This year already I have discussed 4th unit problems, no? So now today I am discussing important problem, 2 problems more, and 1 more class I will take it, then I will finish off this 4th unit. So 1 more class, you watch it the video. Today I am discussing 14th problem. 14th problem you take out. 14th problem is on page number D66. Page number D66. 14, 15, 16 problems are important. Only important problems I am teaching you according to examination point of view. If you practice that, that is enough. So in this, what is happening actually till now, whatever the problems we have done, you have observed, we have seen got the profit and loss account. ठीक है. अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल रहा था, अपन उसमें से क्या कर रहे थे, जो भी इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है वो ले रहे थे अपन, जो इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से नहीं रहना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को अपन ले रहे थे, प्राइवेट पर्सनल यूज के लिए है तो ले रहे थे. ठीक है ना. नाउ 14th क्वेश्चन you observe, in this you will get income and expenditure account. What you will get in the question? Income and expenditure and receipt and payment. 3 टाइप्स की आपको कंपल्सरी, दो परफेक्ट अगर आप हो गए तो कोई 2 में से एक आपको एग्जाम में लिखने का रहता. ठीक है ना. यूनिट 4th इज सो इजी. ठीक है. जो भी प्रॉब्लम्स मैं करा रही हूँ 14, 15, 16 यू प्रैक्टिस दिस एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिए तो कैसा बनाना, बस आप उतना प्रिपेयर कर लेने का है. ठीक है. And 1 more problem I will teach you in this class. I will teach 14, 15. In next class I will explain you 16th problem. Then we will finish off. And 1 more thing I want to say you that unit 5th also I have to explain some important problems only. Now I am not doing all the exercise problem, whichever are most important, frequently can be asked into the exam, that only I am discussing. So now onwards you watch all the videos of income tax which I am uploading, that are most important according to examination point of view. And unit 3rd also, income from salary also, some problems I will discuss you. It's clear, no?
So let's move to the problem. Income and expenditure account of Mr. Amresh Kumar, an advocate. I told you, no, advocate, doctor and chartered accountant, like that only you will get the profession के आपको जो है सो problems ऐसा आते. ठीक है. In Nalgonda for the year ending 31st March, compute the profession for the year ending 31st March 24 as and compute the professional income for the current assessment year and tax liability. Tax liability first unit is also important now. खाली आप अगर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन मालूम करिए, टैक्स लायबिलिटी अगर पूछे तो उसके भी मार्क्स एडिंग रहते हैं. अगर आप छोड़ दिए तो आपके मार्क्स कट हो जाते एग्जाम में. सो बी परफेक्ट इन द टैक्स लायबिलिटी. डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम, इट्स सो इजी. यू वॉच माई वीडियोज. आई हैव एक्सप्लेन इन ए सिंपल वे. यू कैन अंडरस्टैंड इन just by watching the video you will understand that. So my advice is to watch that compulsory, otherwise you will lose your marks in the 4th and 5th unit. It's clear. And unit 1 you have to learn only theory questions. You go to the Telegram channel Hikmat Learning Academy. I have uploaded there one important questions, theory questions, problem numbers also I have given, and short answers also what you have to prepare, that I have given. You watch that Telegram channel Hikmat Learning Academy. So according to that, if you prepare for the income tax subject, it will be easy for you. Even though I have uploaded all the videos, no, if you don't watch that, if you watch these numbers whatever I have given to you, if you watch those problems, then that is sufficient for you to pass the exam, because now you don't have more time. So let's move to the problem. Expenditure is given, income is given. So pro forma I told you, no, we have to start the problem with the how we have started net profit. नो, यहाँ पर अपने को इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस रहता. तो जैसा अपन प्रॉब्लम सरप्लस इनकम एक्सपेंडिचर उसमें अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट से जैसा स्टार्ट करते थे ना अपन, यहाँ पर सरप्लस से स्टार्ट करने का रहता. एंड वी हैव टू टेक द receipts in admissible expense or income taxable under other heads. Also you can write it, or you can write the receipts of the profession. ठीक है. इन रिसिप्ट यू हैव टू राइट इन इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इफ इट इज गिवन यू राइट इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स. इट्स क्लियर नो. सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम. ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट इज गिवन, ऑफिस एक्सपेंसेस इज गिवन, सैलरीज टू स्टाफ एंड कोर्ट फीस एंड स्टाफ. कौन है ये? एडवोकेट है ये. ठीक है. एडवोकेट के ऑफिस एक्सपेंसेस लेना है अपने को. कोर्ट टू court stamps duty we have to take, and income tax we have to take, printing and stationery, municipal taxes and shares and purchase limited bond. तो यहाँ पर अपने को क्या है बोले तो, इवन दो एडवोकेट है ये, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर आपको दिए तो आपको जैसा आपको ट्रेडिंग में करे ना अपन, सेम रूल फॉलो करना है. ठीक है. क्या करना है अपने को? सेम रूल फॉलो करना है. यहाँ पर सरप्लस से लेने का है अपने को प्रॉब्लम, एंड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो है सो यहाँ पर लेने का रहता है उनके. शेयर्स परचेज, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस यू हैव टू टेक. नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम. इनकम साइड व्हाट इट हैज गिवन, रेंट रिसीव, डिविडेंड एंड स्पेशल फीस, गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट्स इट हैज गिवन, एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस क्लेम, एग्जामिनेशन फी, लीगल फी. तो यहाँ पर अपन ऑलरेडी जो डिस्कस करें प्रोफॉर्मे में, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है आपको. ठीक है. मैम जस्ट नाउ यू टोल्ड दैट एडवोकेट दिए तो अपने को रिसिप्ट एंड वो लेने का था, लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट करना रहता. इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रहे अगर एडवोकेट का भी, तो अपने को इनएडमिसिबल और इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स का कैलकुलेट करना है. वो रिसिप्ट और जो था ना अभी एक्सपेंडिचर बिजनेस का, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिए जब, वो करने का है आपको. ठीक है ना. इन अदर प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डू दैट इन दैट वे. ठीक है. अगर एक्सपेंडिचर इनकम दिए तो आपको सेम नेट प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट की जगह आपको सरप्लस लेने का है, और जो इन एक्सपेंसेस लेने का है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस दैट. सो इन दिस वे यू हैव टू डू द प्रॉब्लम. सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 4,16,000. ठीक है. इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस आर ऑफिस एक्सपेंसेस, कोर्ट स्टैम्प्स, कोर्ट फीस एंड स्टैम्प्स, एंड इनकम टैक्स पर्सनल इनकम है ना, उन पर्सनल एक्सपेंस है उनके. म्यूनिसिपल टैक्स लेट आउट के लिए है, एंड शेयर्स परचेज इनकम फ्रॉम अदर्स का ले लो. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल है यहाँ पर.
ठीक है ना। तो ये चीज़ों को अपने को यहाँ पर लेने का है। देन इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स, रेंट रिसीव, डिविडेंड, इंटरेस्ट, बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस क्लेम, ये पूरे क्या है, ये आइटम्स इनकम फ्रॉम अदर हेड्स में आने का है। ठीक है, रेंट रिसीव, स्पेशल फी इनकी फी रहती, वो गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट इनकी इनकम है वो। ठीक है, एग्जामिनेशन फी इनके है, लीगल्स फी इनका है, जो अदर है वो अपने को यहाँ पर लेने का है। This is amounts, I will check it, which we are doing 14 problem now. So in 14,16,000 and the amounts we have taken, office expenses. Check the adjustments also is given to us. Other information, closing stock of court stamps 1500 and office expenses include 24,000 as personal. तो अपने को यहाँ पर जो है ना ऑफिस एक्सपेंसेस एक्चुअली इट इज़ ए पार्ट ऑफ बिजनेस ओनली, लेकिन अपन क्यों ले रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस को 24,000 वी आर टेकिंग बिकॉज इट इज़ पर्सनल। अपन जैसा प्रॉफिट एंड लॉस में पर्सनल जैसा लेते ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी पर्सनल लेने का रहता। और कोर्ट एंड स्टैम्प ड्यूटी जो सो उनका बिजनेस का ही है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 1500 है ना, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिए तो क्लोजिंग स्टॉक को इनएडमिसेबल एक्सपेंसेस में दिखा देने का रहता अपने को। ठीक है ना, 2 पॉइंट समझ में आ गई। एडजस्टमेंट में क्या है, इनकम टैक्स पर्सनल है 13,800, देन म्युनिसिपल टैक्स 9,200, म्युनिसिपल टैक्स लेट आउट का, शेयर्स परचेज करे उन्होंने अदर एक्सपेंसेस है वो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल है 18,400। गॉट इट नो। तो ये पूरा टोटल करने के बाद आपको 1,35,900 आ गया। देन इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स, रेंट रिसीव 1 लाख, from here we have taken rent receive 1,84,000, dividends and interest on bank deposit and insurance claim 92,000. So this we will get the profits or gain from profession. This is profession, we are got it. So let's check the answer. 1,37,900. No, problem number 14th we have done. Problem number 1,37,900, we got the correct answer. सो इट्स क्लियर नो। वंस अगेन आई विल रिपीट इट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर अकाउंट प्रोफेशन का दिए, ठीक है, जब अभी अपन जो थियरी डिस्कस करें वो रिसीप्ट एंड पेमेंट दिए जब लेने का है अपने को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिए अगर आपको, तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विल डू द मिस्टेक्स हियर। प्रोफेशन देख के रिसीप्ट और वो लेते हो लोग, ये जो भी अपने को नहीं लेना है वो लेते हैं, लेकिन आपका प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर दिए तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा इनएडमिसेबल को निकालो, आप लोग पर्सनल को निकालो। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस पर्सनल है ले लिए, कोर्ट के क्लोजिंग है ले लिए, इनकम टैक्स पर्सनल है लिए अपन, म्युनिसिपल टैक्स पर्सनल है ले लिए अपन, शेयर्स परचेज अदर सोर्सेज का है लिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर रेंट रिसीव, डिविडेंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, गिफ्ट उनके बिजनेस का है नहीं लेना है अपने को। ठीक है, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट दिए तो अपने को जब उनके बिजनेस के रिलेटेड चीज़ें लेने का रहता। इट्स क्लियर नो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। See here it has given receipt and payment. That is the difference. That's why I told you starting that today's class is very important according to examination point of view. So doctor, again one more doctor it has given. ठीक है, डॉक्टर इट हैज 3 थिंग्स नो, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट। प्रोफेशन में आपको ये 3 ज़्यादा रिपीटेड होते। अब यहाँ पर भी आपको क्या है बोले तो बेसिक डॉक्टर की क्या रहते वो आपको मालूम रहना, एडवोकेट के क्या रहते हैं आपको एक्सपेंसेस वो मालूम रहने का रहता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिए तो जो नहीं है वो दूसरे लेने का है अपने को। अब यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको क्या करना है, डॉक्टर के प्रोफेशन के जो भी प्रोफार्मा अपन पढ़े स्टार्टिंग में वीडियो के, वो प्रोफार्मे के हिसाब से अपने को करना है, डॉक्टर के रिलेटेड ही लेने का है, उनके बिजनेस से अदर को एक्सक्लूड करना है अपने को यहाँ पर। ठीक है ना। सो डॉक्टर गोरखनाथ एडमिटेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दिए, कंसल्टेशन फी उनके बिजनेस से रिलेटेड है लेना है, एम्बुलेंस वैन रेंट लेना है एक्सपेंडिचर। ठीक है, विजिटिंग फी लेना है, सेल्स ऑफ मेडिसिन लेना है। जस्ट नो आई टोल्ड नो नॉइडेज बिजनेस बन गया ये डॉक्टर्स का, सब मेडिसिन सेल करने का। डिविडेंड्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है ये नहीं लेना है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अदर सोर्सेज का है, जो इनके बिजनेस की इनकम है वो लेना है अपने को, अदर को जो है सो छोड़ देने का है अपने को यहाँ पर। ठीक है ना। अब पेमेंट्स में आ जाइए। आप पेमेंट्स में एम्बुलेंस वैन रेंट डॉक्टर से रिलेटेड रहती है ना, एम्बुलेंस लेना है अपने को वो एक्सपेंडिचर में। परचेज ऑफ मेडिसिन 30,000 यहाँ पर अपने को एडजस्टमेंट में दिए
स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट द एंड 12,000 है, ठीक है। तो 12,000 माइनस करके अपने को एंड का 18,000 लेने का है परचेज ऑफ मेडिसिन। सैलरी टू स्टाफ बिजनेस का है उनके, लेना रहता अपने को। इनकम टैक्स पेड पर्सनल, वहां पर जो ले रहे थे आप पर्सनल बोल के, यहाँ पर जो है सो उसको इग्नोर करना है, दैट्स ऑल। पर्सनल हो गया ना, इनकम टैक्स पर्सनल इग्नोर करना है, ठीक है। परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। परचेज ऑफ शेयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वाटर चार्जेस वी हैव टू टेक इट। इलेक्ट्रिसिटी डोनेशंस, ये जो है सो पर्सनल रहता, डोनेशंस भी नहीं लेना है अपने को। इलेक्ट्रिसिटी तो हर बिजनेस में जरूरत रहती। जनरल चार्जेस, सब्सक्रिप्शन टू जर्नल्स जो लेते ना मैगजीन्स वगैरह, डॉक्टर्स तो पेशेंट्स मतलब आए तो टाइम पास के लिए, वैसा जनरल्स रहते उन लोगों को, और उन लोगों के जो सो पढ़ने के लिए भी, नॉलेज को ऐड करने के लिए भी रहते। परचेज ऑफ बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, बुक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, नोट डाउन दिस पॉइंट। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो बोली आपको, इस पे क्या करना रहता, डिप्रिसिएशन निकालना रहता, ठीक है। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले ना अपन, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, बुक्स परचेज, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है इसका जो है सो डिप्रिसिएशन निकालना रहता। दैट न्यू पॉइंट यू हैव टू एडेड हियर। Additional information, stock medical and already I have discussed, no. Then at the beginning of the year return on value machinery की 2 lakhs है, building 8 lakh है, furniture 30,000 है। This all two adjustments are given to us। समझ में आया ना क्वेश्चन? Now let's move to the solution। कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ डॉक्टर गोराकन, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए प्रोफॉर्मा रिसीप्ट आते, ठीक है। रिसीप्ट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन क्या क्या है, कंसल्टेशन फी, विजिटिंग, सेल ऑफ मेडिसिन, ये अपने को तीनों ऐड कर लेने का है। इसमें से क्या करना है अपने को, पेमेंट्स को माइनस करना है। दिस लाइन शुड नॉट बी देयर। सो पेमेंट्स क्या है अपने को अब यहाँ पर, एम्बुलेंस वैन रेंट, परचेज ऑफ मेडिसिन 30,000, ये एडजस्टमेंट में 12,000 दिए अपने को, माइनस करके लेना है। सैलरी टू स्टाफ, वाटर चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेस में जो भी एक्सपेंडिचर उनको मतलब प्रोफेशन में यूज हो रहा वो लेने का है अपने को यहाँ पर। सब्सक्रिप्शन टू जर्नल। नाउ आफ्टर एडिंग ऑल दीज पेमेंट्स वी आर गेटिंग 81,600। सो 5,86,000 माइनस दिस वी आर गेटिंग 5,04,400। अब जो आपको आता, आप डिडक्शंस अलाउड एज पर आईटी रूल्स, ठीक है। ये अपने को प्रोफॉर्मे में नहीं दी। अगर आप ये भी आंसर में थियरी क्वेश्चन में अगर आप डिडक्शंस डिप्रिसिएशन वो ये लिखे तो आपको बहुत अच्छा रहता, ठीक है। डिडक्शन एज पर आईटी रूल्स, अब जितने भी उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर रहते उसको इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से डिडक्शंस अलाउड है, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अब यहाँ पर आपको और एक पॉइंट नोट करना है, परसेंटेज नहीं देते, ठीक है। परसेंटेज आपको याद रखना है। तो डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2 lakhs है अपने को यहाँ पर, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2 lakh है। सर्जिकल इक्विपमेंट 2 lakh परचेस करे उन्होंने, तो टोटल 4 lakhs पे अपने को 15% निकालना है। इट्स क्लियर, नो। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एडजस्टमेंट में 2 lakhs है, और अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में जो है सो पेमेंट साइड में इक्विपमेंट 2 lakhs है, ठीक है। ये 2 lakhs दोनों को ऐड करके 15% रहता। बिल्डिंग पे 10%, 8 लाख का 10%, फर्नीचर पे 10%, ये डिप्रिसिएशंस आपको क्वेश्चन में नहीं रहते। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिमेंबर, नोट डाउन समवेयर, then only you can get good marks and you can solve the problem completely। Then depreciation of life saving equipment is given, no, 1,40% on that। life saving equipment के वास्ते अलग से है, 1 लाख है ना, उसका 40% जो है सो अलाउ है। बुक्स के लिए 40%। समझ में आ गया ना प्रॉब्लम आप लोगों को? इट्स सो इजी। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू इज इम्पॉर्टेंट। वंस अगेन you watch this problem। So now after deduction we will get income from profession 3,16,200. Once again I will repeat it. If you are getting any professional and receipt